अब इसमें खबर तो यह है कि नगर निगम के पास मैदानी कर्मचारी भी कम हैं, इसीलिए नसबंदी की पूरी मॉनिटरिंग फिलहाल नहीं हो पाती है। वहीं दंतेवाड़ा में नक्सली हमले के बाद कई सवाल खड़े हो रहे हैं। न सिर्फ खुफिया तंत्र बल्कि एसओपी की अनदेखी भी यहां पर बात सामने आई। आखिर कैसे हुआ यह हमला और आखिर इतना बड़ा नुकसान कैसे कर गए नक्सली, इस रिपोर्ट में आप देखिए। 4 दिन से हो रही थी हमले की तैयारी। क्यों नहीं मिली साजिश की जानकारी? ये वीडियो उस वक्त का है जब नक्सली ब्लास्ट को अंजाम दे चुके थे और धमाके के बाद फायरिंग कर रहे थे। इन तस्वीरों को देखकर आप अंदाजा लगा सकते हैं कि धमाका कितना जबरदस्त रहा होगा। पीछे की गाड़ी महज 100 मीटर दूर थी, लेकिन ब्लास्ट की वजह से धूल और धुआं इतना था कि सामने कुछ भी देख पाना संभव नहीं हो पा रहा था। पीछे की गाड़ी में और भी जवान थे जो गाड़ी से उतरकर लेट गए थे। उन्हीं में से एक जवान ने उस मंजर को मोबाइल में कैद किया। कहा जा रहा है कि सभी जवान एक ऑपरेशन से लौटे थे जिसमें कुछ संदिग्धों को भी हिरासत में लिया गया था। उन्हें साथ में लेकर जवान दंतेवाड़ा लौट रहे थे। इसके लिए उन्होंने कुछ प्राइवेट गाड़ियों का सहारा लिया था। बताया जा रहा है सड़क के नीचे टनल बनाकर विस्फोटक फिट किया गया था ताकि धमाका बड़ा हो और नुकसान ज्यादा हो। पूरा उड़ गया। प्रथम दृष्टि से संभवतः लगता है जो रोड के नीचे टनलिंग करके एक्सप्लोसिव लगा गया, जिसके कारण से मतलब डीमेनिंग में फिर ये डायरेक्ट नहीं हो पाए थे। इस प्रकार की क्या कुछ इसमें चैलेंज रहेगा जो संपूर्ण जो फोरेंसिक टीम का जो ओपिनियन आने के बाद फिर क्लियर होगा। सवाल ये कि आखिर इतनी तैयारी के बाद भी नक्सली इतना बड़ा नुकसान कैसे कर गए? नक्सलियों के गढ़ में प्राइवेट गाड़ी क्यों ली गई? मूवमेंट से पहले रोड ओपनिंग पार्टी कहां थी? खनखोर जंगल में सड़क की जांच क्यों नहीं हुई? 1.5 किलोमीटर की दूरी पर थाने को भनक क्यों नहीं लगी? हर 10 किलोमीटर पर कैंप है, फिर भी सूचना क्यों नहीं लगी? 4 दिन से तैयारी थी, फिर खबर क्यों नहीं लग पाई? ये ऐसे सवाल हैं जिस पर सुरक्षा बलों को जांच की जरूरत है। जवान ने यहाँ से दंतेवाड़ा से 65 किलोमीटर दूर जाके उन्होंने ऑपरेशन किया। तो ये है कि नक्सली अब के मान में हम लोग घुस चुके हैं। वो एरिया अब नक्सलियों के लिए सुरक्षित है नहीं। अब वो लोग दूसरा ठिया देख रहे हैं जहाँ वो सुरक्षित हो सकें, उधर से वो पलायन करेंगे, क्योंकि सारी सड़कें भी बन गई है और लोग अब उस प्रकार से सहयोग नहीं दे रहे हैं जैसे नक्सलियों को पहले मिलता था। सरकार की नोडल एजेंसी पूरी फेल हो चुकी है। थाना पास है, कैंप पास में है। एक दिन पहले जवान जाकर के सर्चिंग करते हैं तो प्रश्न यही खड़ा होता है कि अंदर की जो जांच रिपोर्ट है, क्या थाने में या शासन के पास इनपुट नहीं था? इसके पहले भी 2-4 घटना जो घटी है, गलत सूचना के आधार पे वो सर्चिंग करने भी गए। 1 साल पहले ये रोड बन के कंप्लीट हुई, तो रोड जब बनी है और वहाँ पर इतना बड़ा ब्लास्ट हुआ तो कहीं ना कहीं बारूद किसी ने छुपाया होगा। वैसे इस सवाल भी है कि आखिर नक्सलियों ने डीआरजी के जवानों को ही निशाना क्यों बनाया? तो कहा जाता है कि डीआरजी से नक्सली खौफ खाते हैं। इसमें 3 तरह के जवान शामिल रहते हैं। पहला, सरेंडर करने वाला नक्सली। दूसरे, नक्सल पीड़ित परिवार का सदस्य। और तीसरा, फ्रेश भर्ती किए जवान। सभी लोकल लोग ही इसमें रहते हैं। पूर्व नक्सलियों को ठिकानों की जानकारी रहती है। नक्सलियों के हर चाल से वाकिफ रहते हैं। पीड़ित परिवार वाले लोग बदला लेना चाहते हैं और फ्रेश जवान उनका साथ देते हैं।
इसीलिए नक्सली डीआरजी से सीधा सामना करने से बचते हैं। क्योंकि इलाके में ताबड़तोड़ सरेंडर हो रहे हैं, ऐसे में नक्सली बौखलाए हुए हैं, उनका सारा भेद खुल जाता है। इसीलिए उन्होंने डीआरजी को टारगेट किया। जो डीआरजी में जो फ्रेश रिक्रूट्स भी हैं, जो नक्सल पीड़ित भी है और जो नक्सल सरेंडर कैडर्स भी है, जैसे कल वाला घटना में भी उसमें तीनों प्रकार का जो थे, जो फ्रेश रिक्रूट्स भी थे, जो सरेंडर नक्सल कैडर्स भी थे और साथ साथ जो नक्सल पीड़ित थे, उन्होंने भी मतलब बाद में जैसा उनका पुनर्वास नहीं दिखता तो पुलिस में उनका बल में मौका दी जाती। इस प्रकार मतलब तीनों का कॉम्बिनेशन थे। कोई शक नहीं, बस्तर में नक्सलियों की कमर टूट चुकी है। पुलिस कैंप से उनका खुलेआम घूमना कम हुआ है। ये वो सड़क थी जहां पर सुरक्षा बल सबसे ज्यादा सतर्क भी रहते हैं, लेकिन कहीं न कहीं कोई ऐसी चूक हो गई जिससे नक्सलियों को मौका मिल गया। सहारनपुर की घटना में जिस प्रकार से नक्सलियों ने सुरक्षा बलों से भरी हुई एक गाड़ी को उड़ाया और उसमें 10 जवान और एक सिविलियन ड्राइवर की मौत हुई, निश्चित रूप से ये सुरक्षा में एक बड़ी चूक मानी जा सकती है। बीजापुर विधायक के काफिले पर जब उन्होंने काफिले के पीछे आ रही एक गाड़ी को जो कि जिला पंचायत सदस्य की थी, उस पर जब अटैक किया था तो उसके बाद उन्होंने अपना एक प्रेस रिलीज जारी किया था जिस पर उन्होंने ये क्लियर किया था कि विधायक हमारे टारगेट में नहीं थे, हमारे टारगेट में सुरक्षा बल के जवान थे और जवानों के धोखे में हमने फायरिंग की है। मार्च से लेकर मई तक का महीना ऐसा होता जब सबसे ज्यादा नक्सली हमले का डर रहता है। पहले के जितने भी बड़े हमले हुए हैं वो इन्हीं महीनों में हुए हैं। इसीलिए गर्मी का महीना सुरक्षा बलों के लिए सबसे चुनौतीपूर्ण माना जाता है। दंतेवाड़ा जिले के आरनपुर इलाके में नक्सली हमले में 10 जवानों की शहादत के बाद अब धीरे धीरे इस पूरे घटनाक्रम की समीक्षा हो रही है। समीक्षाओं में कई तरह के सवाल खड़े होते हुए दिखाई दे रहे हैं। सवाल ये है कि जिस इलाके में ब्लास्ट हुआ है वहाँ पर नक्सलियों के मूवमेंट की खबरें पिछले 4 दिनों से आ रही थीं। ये एम्बुश की जानकारी आखिर सुरक्षा बलों तक कैसे नहीं पहुँची? अगर इसकी जानकारी पहुँच जाती तो शायद आज 10 जवान शहीद नहीं हो पाते। अब इस पूरे मामले में छत्तीसगढ़ की सियासत धीरे धीरे गर्म होती हुई दिखाई दे रही है। विपक्ष ने इस पूरे घटनाक्रम पर सवाल खड़े कर दिए हैं तो दूसरी तरफ सत्ता पक्ष इस घटना को लेकर धीरे धीरे स्थिति संभालने की कोशिश करते हुए दिखाई दे रही है। वीडियो जर्नलिस्ट प्रमोद देवांगन के साथ अंकुश शर्मा, न्यूज स्टेट मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़। अब इसमें खबर तो यह है कि नक्सली टैक्टिकल काउंटर ऑफेंसिव कैंपेन चला रहे हैं। इसमें नक्सलियों ने हमले की धमकी दी थी। पहले भी TCOC में हमले होते रहे हैं, फिर भी सुरक्षा बलों ने SOP की अनदेखी की।